गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है और वो सवाल मैं पूछूंगी जब मैं ये हिस्सा सुना दूंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, जो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है, पहले वो सुना देते अपने दर्शकों को, फिर गौरव जी पहला सवाल आपसे सुनाइए। কালি যদি মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No, we will go to High Court, we will go to Supreme Court, we will go to the Session Court, but we will never defy judiciary. तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में मामला आगे बढ़ रहा है, तो वो जुडिशरी में जाएगा, हायर कोर्ट में जाएगा, वो काली शर्ट पहन के विरोध में। लेकिन विपक्ष का ही कहना है, ये देखिए राहुल को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये हमला है, कोर्ट दोषी मानेगा तो क्या काले कपड़े पहनेंगे? वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का भी कोई विधायक होगा और कोर्ट दोषी करार देगा तो आप काली शर्ट पहन के वेल में पहुंचेगा वो बीजेपी का विधायक या फिर वो कोर्ट जाएगा? आखिर राहुल गांधी के मुद्दे पर कोर्ट में विपक्ष क्यों नहीं जा रहा, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही, इसी पर उनका कटाक्ष है ये और सीधा हमला है। काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाना होगा। गौरव जी बिल्कुल सही बात। लेकिन सवाल तो सुन लीजिए, जी ने कही, सर, आप सुन पा रही हैं? सुन लीजिए, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। गौरव जी, सवाल ये है कि यही काले कपड़े पहनना या विरोध जताना ही तो लोकतंत्र की ताकत है, और विपक्ष है तो जाहिर तौर पर वो लगातार अब इसको पूरा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। उनको लग रहा है 24 तक अगर खींचेंगे मामले को तो उनको फायदा होगा। अंजना जी, देखिए जो हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको किसी न्यायालय के आदेश से दिक्कत है, परेशानी है, आप असहमत हैं, तो आप अपील करिए और जो सजा हुई है राहुल गांधी को उस पर रोक लगा लीजिए। और यही जो भ्रष्टाचार के सारे मामले चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचारियों का देखिए तांता लगा हुआ है, क्रिकेट टीम बना सकते हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पे भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप, भूपिंदर हुडा भ्रष्टाचार के आरोप, और डीके शिव कुमार जो आज नोट बांट रहे थे उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप। अब आते हैं बाकी दलों पे। ये भ्रष्टाचार का गोंद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनहित के मुद्दों पे साथ आ रहे हैं। ये अपने परिवार को और अपने परिवार के जो नेता और नेत्री हैं उनको बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। एनसीपी, नवाब मलिक 1 साल से जेल में बाहर, भ्रष्टाचार के आरोप है। अनिल देशमुख, आप जानती हैं कितने महीनों बाद इनकी बेल हुई है। आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। सतिंदर जैन मसाज करा रहे हैं, वो भी कट्टर ईमानदार थे, कट्टर बेईमान निकले, महापापी। बीआरएस के कविता, अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है, अभी सुनवाई चल रही है। टीएमसी, ममता बनर्जी, आप जानते हैं उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उनको राहत नहीं मिली। पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों में खेल रहे थे, क्या हुआ? कोर्ट ने राहत नहीं दी, बेल भी नहीं मिली। संजय राउत 5 महीने जेल में रह के अभी बाहर आए हैं, मुकदमा निरस्त नहीं हुआ। चुनौती है आज तक पे, क्या एक भी पिछले 9 साल में ऐसा मुकदमा बताएंगे जो ईडी सीबीआई ने करा हो, जो विपक्षी दल के नेता हैं, और वो रद्द हुआ कोर्ट से? जवाब है ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई सही है। अब विरोधाभास दिखाता हूं और आपको ट्वीट के माध्यम से मैं बात पूरी कर लूं, 1 मिनट दूंगा, मैं समझता हूं चर्चा सार्थक हो जाएगी। देखिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई, ये कांग्रेस की इकाई का ट्वीट है, उनके अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने कहा यह कार्रवाई बिल्कुल सही हुई, पहला। दूसरा, अब ये देखिए जेडीयू का ट्वीट है, जो घोटाला हुआ है ना लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने किया है, जमीन दो नौकरी लो, इस पे कार्रवाई कौन मांग कर रहा था? ये जेडीयू कर रहा था। ये उनका ट्वीट लेके आया हूं, समय देंगी तो पढ़ दूंगा। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का देखिए ट्वीट, राहुल गांधी का वक्तव्य है, ममता बनर्जी पे आरोप लगाया, मैं पढ़ देता हूं। ममता जी कहती थी भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी, लेकिन जब उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की, तो ममता जी ने उन पर एक्शन नहीं लिया।
उल्टा उनकी पूरी रक्षा करी। ये है राहुल गांधी का वक्तव्य। मैंने आपको 3 जो है उदाहरण देके बताया कैसे पलटू राम है, केवल भ्रष्टाचार का गोंद और अपनी गर्दन बचानी है और सत्य है नहीं, इसलिए न्यायालय जाएंगे नहीं और तभी ये नाटक करते हैं। इन लोगों ने जनता का खून चूसा है, आज जनता जवाब मांग रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है, इसीलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। धन्यवाद। ठीक है, मैं लौटूंगी अभी गौरव जी। और आपकी वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर आप लोग यूज करते हैं, वही सवाल जो पहले भी मैंने कई बार किया, एक बार फिर से आपसे पूछूंगी। लेकिन आलोक शर्मा जी, इस बार बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, पहली बार पहुंचे इतने दिनों के बाद, कोर्ट में सजा होने के बाद। सारी बातें ठीक है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर इस सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी अगर व्यक्ति ये मानता है, जैसा आप लोग रोज कहते हैं कि वो ओबीसी का अपमान नहीं कर रहे थे, वो मोदी सरनेम वालों का अपमान नहीं कर रहे थे, तो उसका रास्ता तो एक ही है ना, कानूनी। वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? क्या चल रहा है मन में? देखिए, मुझे लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस चीज को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने का भी मैं बता देता हूं। जो कोर्ट का केस चल रहा था उसकी एक बार पूरा थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या हुआ है। 2019 में कोलार में भाषण होता है, 2019 में केस दर्ज होता है, 2022 तक वो केस चलता है। शायद जज साहब कुछ इनके मनमाफिक नहीं होंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये हाई कोर्ट चले जाते हैं कि साहब इस पर रोक लगा दो। 7 फरवरी को भाषण होता है और 16 फरवरी को सही 9 दिन के बाद कि अब इस केस को उठा दो। पूरी तरह से ढूंढा गया कि कौन सा केस है जिसमें कहीं 2 साल की सजा हो जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान में मोदी साहब का जो अभियान चल रहा है उसमें श्री श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज को बचाना था इनको। वो केस निकाला गया, वो केस निकालकर और फिर वापस शुरू किया गया। 16 फरवरी को वो केस वापस लिया जाता है, 7 फरवरी को भाषण होता है, 27 फरवरी को निचली अदालत में दोबारा केस शुरू होता है और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट जो है 1 महीने में एक ही हियरिंग, एक ही आर्ग्यूमेंट और वो सारा काम हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सदस्यता रद्द हो जाती है। आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट का क्या मामला है ये सब आपके सामने है। अभी गौरव भाटिया जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करे तो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। हेमंत बिस्व शर्मा की सीडी ये लेकर आए थे, आज वो हेमंत बिस्व शर्मा जी महाराज हो गए। नारायण राणे को जेल में होना चाहिए 400 करोड़ के घोटाले में। इन्हीं के वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में कहा था येदुरप्पा के साथ, येदुरप्पा को भ्रष्टाचार में हटाएंगे, लेकिन क्योंकि लिंगायत वोट चाहिए मोदी जी फिर गलभैया करेंगे। 8 करोड़ इनके विधायक के घर पर कैश पकड़ा जाता है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 40% कमीशन में ईश्वरप्पा की नौकरी चली गई। एक ठेकेदार जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो सुसाइड कर लेता है और ये पलटू राम की बात करते हैं। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी जी आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मोदी जी ने कल झूठ बोला कि 1.1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली है ईडी ने। मैं तो गौरव भाटिया से क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, जब्त की है या अटैच की है? साथ साथ मोदी जी ये भी बता देते कि 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया आपने, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया, क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे? आप केवल ये बता दीजिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालेबाज तो आपकी नाक के नीचे से भाग गए। 10 दिन पहले इंटरपोल का नोटिस खत्म हुआ है, सीबीआई ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई। मेहुल भाई जो थे मोदी साहब के, वो बरी करवा दिए कि साहब इसको अब लुकआउट नोटिस नहीं रहेगा, अब कोई सरकार नहीं पकड़ेगी, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। 42 करोड़ रुपया मेहुल भाई के लिए एंटीगुआ में वो हवाई जहाज गया था और खर्चा आया और मेहुल भाई का पता ही नहीं कहां है, और ये लोग पलटू राम की बात करते हैं। एक सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी को बताना होगा, नोटबंदी, राफेल, पिगैसस करने वाले लोग पिछले पूरे सेशन में यूपीए 1 और यूपीए 2 में आरोप लगाते रहे। क्या हुआ भाई? वो 2G का 1,76,000 करोड़ के ऊपर माफी मांगेंगे आज आप? कौन आदमी जेल के अंदर है?